नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। इसके पहले हमने एक वीडियो जारी किया था जिसमें हमने बताया था आपको कि यदि आप बेरोज़गार हैं तो आप रोज़गार के लिए कवायद कर सकते हैं। आप बेरोज़गार हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको उसका सलूशन बताया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि आप एक बेहतर रोज़गार, एक बेहतर व्यवसाय खड़ा कर सकें या आप बेहतर तरीके से कमा सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। दोस्तों, इसके पहले हमने एक वीडियो जारी किया था जिसमें हमने आपको संदेश दिया था, हमने आपको बताया था कि ये एक एम्प्लॉयमेंट की मुहिम है, रोज़गार की मुहिम है। हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि शासन की विभिन्न योजनाओं को आप तक लेकर आएँ, ऐसी गतिविधियों को आप तक लेकर आएँ कि जिस पर आपको मदद हो सके। उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना या मुख्यमंत्री के अंतर्गत स्टार्टअप, प्रधानमंत्री के अंतर्गत नए स्टार्टअप के लिए जब आप बैंकों में लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको धक्के मारकर बाहर कर देता है या बैंक आपको लोन देने से मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं दिया है या नहीं है, या हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है, या हम नहीं दे पाएंगे, आप पैसा जमा नहीं करोगे, आपके पास बेस क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं स्टार्टअप के लिए। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि यदि आप कुछ प्लान कर रहे हैं, आप बेरोज़गार हैं, तो ये जो मुहिम है आपके लिए बेनिफिशियल है। हम हर रोज़ शासन की विभिन्न गतिविधियों को, गैर सरकारी विभिन्न विधियों को जो शासन संबंधित नहीं है, उन गतिविधियों को, छोटे व्यवसाय को और ख़ासकर उन व्यवसायों को जिसमें बिना किसी लागत के साथ आप बेहतर अर्निंग कर सकते हैं, उन सभी बातों को हम आपके बीच पर लेकर आते हैं। इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए, आप इंडिया लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब करिए, आप इस मुहिम के साथ जुड़िए। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप संदेश भी भेज सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। यदि कोई समस्या है तो हमसे उसके बारे में बात कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो टॉपिक है उसके बारे में बात करूँगा। आज है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज़ के थ्रू आप कैसे पैसा कमा सकते हैं या एनजीओ के थ्रू क्या आप भविष्य बना सकते हैं। एनजीओज़ दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि आप चैरिटेबल, एक नॉन चैरिटेबल। आप किस टाइप का एनजीओ बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। एक एनजीओ होता है चैरिटेबल जिसमें लोगों से चैरिटी ली जाती है। एक एनजीओ होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई चैरिटी स्वीकार नहीं होती। आमतौर पर जो बहुतायत एनजीओ होते हैं वो चैरिटेबल होते हैं, चैरिटी के द्वारा ही संचालित होते हैं। एनजीओ बनाने के लिए आपको अपने क्षेत्र में किसी 7 व्यक्तियों को चुनना होगा। 7 व्यक्ति जो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, एक आध, मुश्किल से एक रिश्तेदार हो सकता है, बाकी आपके दोस्त हो सकते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है। इस प्रकार करके अपने क्षेत्र में 7 प्रतिनिधियों को चुनना होगा। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं। कुल 7 लोग बैठकर एक बैठक करेंगे। उस बैठक में बाकायदा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उप सचिव, 2 सदस्य चुने जाएंगे। इस प्रकार से 7 वर्किंग कमेटी चुनी जाएगी। इन 7 वर्किंग कमेटी की पहली बैठक होगी और पहली बैठक में पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, पूरा विवरण लिखा जाएगा। उस बैठक में ये लिखा जाएगा कि ये जो आपका एनजीओ है वो क्यों बनाया जा रहा है, आपका उद्देश्य क्या है, आपके बायलॉज क्या हैं, आपके नियम क्या हैं, आपका जो चुनाव होगा वो 3 साल, 5 साल, कितने साल में होगा, आपकी जो वर्किंग कमेटी होगी उसमें पदाधिकारी कौन कौन होंगे। ये सारा डिस्क्रिप्शन होने के बाद आप ऑनलाइन जाकर अपना नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड करा सकते हैं। उसके लिए आप लिख सकते हैं सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, ऐसा आप गूगल में डालेंगे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जब आप लिखेंगे तो आपको सरकारी साइट खुल जाएगी, एमपी ऑनलाइन की, सीजी की या किसी भी उत्तर प्रदेश की। आप बाकायदा वहां जाकर अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए लगभग 2000 के आसपास का चालान लगता है, वो चालान आपको जमा करना पड़ता है। अब ऑनलाइन पेमेंट होता है, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू भी आप कर सकते हैं और बाकायदा एक पर्टिकुलरली टाइम के बाद आपका जो समिति है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। रजिस्टर्ड होने के बाद आपको शासन की विभिन्न योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री स्किल डेवलपमेंट हो, एएनएम प्रशिक्षण हो, साफ सफाई हो, जिसके अंतर्गत जैसे अभी अब शहरों में चल रहा है, नगरों में, नगर परिषद में, ग्रामों में और शहरों में गाड़ियाँ आती हैं सुबह सुबह स्वच्छता अभियान के अंतर्गत, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी एनजीओज़ लेते हैं तो वो एनजीओ ले सकते हैं। इसके आधार पर आप विभिन्न योजनाओं को, सरकारी जो विभिन्न योजनाएँ हैं उसको आप कर सकते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं मध्य प्रदेश शासन, छत्तीसगढ़ शासन, गुजरात शासन या किसी भी राज्य के शासन के अधीनस्थ। वो अपना स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं या चाहे तो शासन के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं। रजिस्टर्ड होने के बाद उन्हें किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का फेस नहीं करना होता और वो बहुत आसानी से, आराम से काम कर सकते हैं। दोस्तों, यदि कोई समस्या होगी या आपको अपना एनजीओ रजिस्टर्ड कराने में कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम एक नया टॉपिक लेकर
रोजगार के एक नए विषय को लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया लाइव स्ट्रीम में।